श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। अचिन्त्य रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। मित्रों, नूतन वर्ष, नूतन संवत्सर अर्थात हिंदू नव वर्ष जब आरंभ हो उस दिन प्रातः काल निद्रा, आलस्य, प्रमाद का त्याग करके शौच स्नानादि से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करके नूतन वस्त्र धारण करके और ब्राह्मण मुख से संवत्सर का फल श्रवण करना चाहिए। साथ में जो अचिंत्य है, अव्यक्त है, सच्चित आनंद स्वरूप भगवान परमात्मा हैं, उनके निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप स्वरूप को हृदय में विराजमान करके यह संवत्सर का फल श्रवण करना चाहिए। और जो यह संवत्सर है, संवत्सर का जो फल है, तिथिवारम च नक्षत्रम योगं करणमेव च पंचांग से फलम श्रुत्वा गंगा स्नान फलम लभेत। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन 5 तत्वों से पंचांग का निर्माण होता है और इन पंचांग के फलों का श्रवण करने का गंगा स्नान के बराबर फल बताया गया है। अब इस वर्ष 30 मार्च 2025 को हिंदू नव वर्ष आरंभ होने जा रहा है। तो सिद्धार्थी नाम संवत्सर 30 मार्च 2025 से आरंभ हो जाएगा। सिद्धार्थी नाम संवत्सर अभी कालयुक्त नाम संवत्सर चल रहा है, फिर सिद्धार्थी नाम संवत्सर चलेगा 30 मार्च 2025 से। और उसी दिन रविवार है। संवत्सर प्रतिपदा के दिन रविवार होने के कारण राजा सूर्य हैं और बैशाखी अर्थात बैशाख जिस दिन सूर्य नारायण भगवान का मेष राशि में गोचर आरंभ होगा, संक्रमण होगा, संक्रांति होगी, मेष संक्रांति होगी, उस दिन भी रविवार है। इसलिए संवत्सर प्रतिपदा और बैशाखी के दिन दोनों दिन रविवार होने के कारण राजा सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। सूर्य के पास, सूर्य नारायण भगवान के पास 2 विभाग यहाँ पर हैं और सिद्धार्थी नाम संवत्सर है। 30 मार्च 2025 से विक्रम संवत 2082 आरंभ हो जाएगा। शालिवाहन साके 1947 आरंभ हो जाएगा और यह सन 2025-2026 का यह फल होगा। तो आइए संवत्सर का फल श्रवण करते हैं। संवत्सर का फल श्रवण करने के लिए ही संस्कृत में श्लोक दिए होते हैं और फिर उनका हिंदी में भी अर्थ होता है। मैं आज आपको संपूर्ण इस संवत्सर के फल को हिंदी में बताऊंगा। यदि आप संस्कृत और हिंदी दोनों में सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो अलग से बनी हुई है, वह पब्लिक भी हो चुकी है, उसको भी आप श्रवण कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज केवल मैं हिंदी में आपको संवत्सर के संपूर्ण फलों को बताने जा रहा हूं और
संवत्सर फल आपको बताऊं उससे पहले हिंदू नववर्ष की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और यह हिंदू नववर्ष आपके लिए, हमारे लिए, सभी सनातनियों के लिए कल्याणकारी हो, मंगलदायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संवत्सर के फल को आरंभ करता हूं। जैसे कि सिद्धार्थी नाम संवत्सर है, सिद्धार्थी नाम संवत्सर में बताया गया है, सिद्धार्थी नाम संवत्सर में प्रजा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहती है, संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसन्नता रहती है और अन्न जल अच्छे होते हैं जब सिद्धार्थी नाम संवत्सर है, तो उसके ऐसे फल हैं। अब एक अन्य फल इसका होता है, दूसरे शब्दों में कहें जगनमोहन मतेन से सिद्धार्थी नाम संवत्सर का फल, उसमें बता रहे हैं वर्षा अच्छी होगी, पृथ्वी अन्नपूर्ण होगी अर्थात धान्यपूर्ण होगी, अनाज की कमी नहीं रहेगी, राजा सुखी होंगे तथा प्रजा की सेवा में तत्पर रहेंगे, अपने कर्तव्य पर डटे रहेंगे शासक लोग। अब जैसे मैंने आपको बताया, ग्रह राज जो सूर्य नारायण भगवान हैं, वह इस वर्ष के जो आने वाला वर्ष है सिद्धार्थी नाम संवत्सर, उसके राजा हैं। तो राजा अपने फलों में बता रहे हैं, सूर्य नारायण भगवान के राजा होने से फल कम लगेंगे, वर्षा भी कम होगी, गायें दूध कम देंगी, प्रजा को पीड़ा होगी, धान्य अर्थात अनाज कम होगा, वृक्षों में फल कम लगेंगे, चोर भय होगा, अग्नि का भय रहेगा, राजाओं को, जो राजा हैं, प्रशासक हैं, शासक हैं, देश को चलाने वाले हैं, उन लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ेगा, ऐसा राजा के फल बता रहे हैं। जो मंत्री हैं, मंत्री भी स्वयं सूर्य नारायण भगवान के पास मंत्री पद का कार्यभार है, तो अपने फलों में मंत्री सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, राजा रोग और चोरों का भय बढ़ेगा, राजा का और चोरों का भय रहेगा समाज में, पृथ्वी पर धन धान्य अधिक होगा, धन की कमी नहीं होगी, वित्त बहुत अधिक होगा, अर्थ की कमी, फाइनेंस की कमी नहीं होगी, रेवेन्यू की कमी नहीं होगी, और धान्य अनाज भी बहुत मात्रा में उपलब्ध रहेगा। रसों का संग्रह, जो रस पदार्थ हैं, तेल में रसीली चीजें, लिक्विड, यह सब, पेट्रोलियम आदि, यह सब इसका संग्रह तथा रसादि पदार्थों में समता रहेगी। जो सशेष हैं वह उसके स्वामी बुध हैं। बुध सशेष के होने से बादलों द्वारा अच्छी वर्षा होगी, वर्षा की कमी नहीं रहेगी, पानी अच्छा बरसेगा, सुख व समृद्धि की अभिवृद्धि होगी, सुख अधिक रहेगा, समृद्धि होगी, किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। ब्राह्मण लोग वेद पाठ में, अपने धर्म में, कर्म में तत्पर रहेंगे। जो धान्येश हैं, धान्येश अर्थात अनाज के स्वामी हैं, वह चंद्रमा हैं। चंद्रमा यदि धान्येश होते हैं तो प्रजा में उत्पत्ति अधिक होती है, अर्थात प्रजा का उत्पादन, जनसंख्या बढ़ोतरी बहुत अधिक होती है। गेहूं, सरसों आदि धान्य जितने भी हैं वह सब अच्छे होते हैं, बहुत मात्रा में होते हैं। गाय दूध देती हैं, गायों का दूध का उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा। वर्षा के स्वामी सूर्य नारायण भगवान हैं, तो उनके वर्षा का स्वामित्व उनके पास होने से जौ, चना, गन्ना, निवारू और धान का उत्पादन बहुत अच्छा होगा।
पृथ्वी पर सुख शांति रहेगी। रस पदार्थ हैं, जो रसीली चीजें हैं, पेट्रोलियम आदि हैं, तेल आदि है, उसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र यदि रस पदार्थों के स्वामी होते हैं तो लोग पूजा पाठ तथा यज्ञ उत्सव आदि करने में उत्सुक रहते हैं और प्रजा आनंदित अनुभव करती है। धराधाम में अर्थात पृथ्वी पर, हमारे देश में सुख सुभिक्ष तथा हर्ष का वातावरण रहेगा और राजा लोग पाप रहित होकर के प्रजा की सेवा में तत्पर रहेंगे। अब जो निरशेष हैं, निरशेष बुध महाराज हैं। बुध अपनी फलों में बता रहे हैं जो रंग बिरंगी वस्त्र हैं, शंख चंदन मणिमाणिक्य, यह सब सस्ते होंगे, इनकी दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। फल जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनके स्वामी शनि महाराज हैं। शनि महाराज अपने फलों में बता रहे हैं फलों की हानि संभव है। वृक्षों में पुष्प नहीं लगेंगे, पुष्प लगेंगे भी तो वह निष्फल हो जाएंगे। पुष्प लगेंगे लेकिन फल नहीं लगेंगे। बर्फ अर्थात हिमपात का भय होगा, चोर आदि का भय रहेगा। मनुष्यों में अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ेंगी। जो धन वित्त अर्थ के स्वामी हैं, रेवेन्यू के स्वामी हैं, वह मंगल हैं। मंगल जब धन के स्वामी होते हैं तो तेजी मंदी का रुख बना रहता है। कभी वस्तुएं महंगी होती हैं, कभी सस्ती होती हैं। जौ गेहूं की खेती का विनाश होता है। मार्गशीर्ष महीने में अर्थात आधा नवंबर आधा दिसंबर, ऐसा मान के चलिए। ऐसे आधा नवंबर आधा दिसंबर में पूर्व में संग्रहित वस्तु में दुगना लाभ रहेगा और राजा शोकदायी होंगी। इसका अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। पूर्व में संग्रहित अर्थात जो जमाखोर हैं, जमा कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, वह दुगना लाभ पाएंगे, जिसके कारण जो शासक प्रशासक वर्ग है, जिनके नियंत्रण में यह महंगाई को रोकने का उत्तरदायित्व होता है, वह भी शोक में होंगे, दुखी होंगे, क्योंकि वह महंगाई पर कंट्रोल नहीं लगा पाएंगे। जो रक्षा के स्वामी हैं वह शनि महाराज हैं। रक्षा के स्वामी शनि महाराज हैं। तो ऐसी स्थिति में यत तत् सर्वत्र युद्ध कैसी स्थिति रहेगी। उथल पुथल का वातावरण बना रहेगा। नागरिक लोगों में परस्पर बैर भाव बढ़ेगा और खेती को अनेक प्रकोपों, टिड्डियों तथा चूहों से और जानवरों से बहुत हानि होगी। मित्रों, यह था हिंदू नववर्ष 2025-26 का लेखा जोगा फल। यह आपको कैसा लगा? यदि यह संवत्सर फल आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह हिंदुओं के लिए है। हिंदू नववर्ष के अवसर पर इसको खूब मात्रा में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।